देखो, जो लॉ है ना, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ईटीसी, जितने भी लॉ आपने पढ़े हैं, इसके अलावा भी होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। ये जितने भी लॉ आपने पढ़े हैं ना, डॉल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, वटएवर जो भी है, ये सभी लॉ साइंटिस्टों ने तब बनाए हैं जब उन्होंने गैसेज को जाना कि आखिर गैस के पार्टिकल बिहेव कैसे करते हैं। मान लो हम यही नहीं, जैसे आप तुम बहुत कुछ जानते हो कि गैस के पार्टिकल पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागते हैं, गैस के पार्टिकल प्रेशर लगाते हैं, गैस के सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं होती, ये सब तुम जानते हो। तो ये सब तुमको बताया गया है, इन्हीं साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कर करके गैसेज के पार्टिकल्स के बारे में पता लगाया। तो जो मैंने तुम्हें बताया अभी अभी बोल के कि गैसेज के बारे में तुम ये जानते हो, वो छोटे लेवल की बात है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीप है, जिन्हें समझना पड़ता है। इनमें से दो बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल। पहला ये है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं। इस समय ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर है, साधारण। साधारण का मतलब है ना इस समय प्रेशर ज्यादा है और ना ही टेम्परेचर, दोनों साधारण है। ना टेम्परेचर में कोई खास चेंज है, ना प्रेशर में कोई खास चेंज है। इस समय ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर है, कोई ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर नहीं है। तो ये जो पार्टिकल है ना गैस के, ये बहुत छोटे होते हैं। देखो मैं तो बड़े दिखा रहा हूं, ये तो बहुत बड़े दिखा रहा हूं मैं, ये समझ लो कि जो रियल साइज है ना, उससे ये करोड़ों गुना बड़ा है। तो पार्टिकल गैस के बहुत छोटे होते हैं। अब एक चीज देखो कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ये अंदर का स्पेस, वॉल्यूम कंटेनर का, इस तरीके से समझाऊंगा मैं कि समझ में ही आना चाहिए, उसके कोई चांस ना रहे कि समझ ना आए। जो वॉल्यूम है ना कंटेनर का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तुम। एक तो पार्टिकल्स ने जो जगह घेरी हुई है, ये जगह घेरी हुई है। अरे ऐसा देखो, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स का वॉल्यूम है, ये बॉक्स का वॉल्यूम है पूरा। बॉक्स में का वॉल्यूम, फिर अंदर एक और बॉक्स है। तो जो इस बॉक्स का वॉल्यूम है, ओरिजिनल बॉक्स का, ये बॉक्स का जो वॉल्यूम है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो वॉल्यूम छोटे वाले बॉक्स में घेरा हुआ है, प्लस एम्प्टी स्पेस। सिंपल है। मेरी क्लास का वॉल्यूम क्या है जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें आप एम्प्टी स्पेस कितना है प्लस बच्चों ने कितना वॉल्यूम घेरा है। तो वॉल्यूम कंटेनर का दो हिस्से, दो पार्ट्स में है। एक तो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह कितनी है, प्लस जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम घेरा हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। आ रही होगी मेरी बात समझ में? सुनो, तो ये देखो कि वो ये कह रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे 400 सेंटीमीटर क्यूब एक लैट किया हुआ है ये। और अगर तुम सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम मिलाओगे ना, तो वो एम्प्टी स्पेस के कंपेयर में बहुत कम होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑलमोस्ट बराबर है एम्प्टी स्पेस के। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बताओ मुझे एक बार ठीक से, कठिन टॉपिक है, आगे चलेगा। यस सर। यस सर। सुनना मेरी बात को, अभी सुनते रहो। मैंने कहा बहुत फुर्सत में, आप ऐसे मान के चलो हमारे पास कोई कमी नहीं है टाइम की, ऐसा तो है नहीं कि हमें भागना है।
अब जरा 1 मिनट के लिए सोचो। अच्छा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, कंटेनर को छोटा कर दूं, टेम्परेचर घटा दूं, टेम्परेचर घटाने से मेरा क्या सेंस है? टेम्परेचर कम हो जाता है तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है और पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। तो टेम्परेचर घटाने से पार्टिकल पास पास आएंगे। और प्रेशर बढ़ा दो तो उससे भी पार्टिकल पास आते हैं। ध्यान देना इस बात पर, टेम्परेचर घटाना, प्रेशर बढ़ाना, इस पर। टेम्परेचर कम कर रहा हूं, पार्टिकल पास आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, उससे भी पास आ जाएंगे। कुल मिलाकर मैं पार्टिकल्स को पास पास ला रहा हूं। तो जैसे मैंने इसमें पिस्टन लगाया और मैं पार्टिकल्स को पास पास ले आया। तो अब मैं तुमसे ये सवाल करूंगा, आपको खुद जवाब देना है। अगर आप में दिमाग है तो आप 1 मिनट में बता देंगे। इस सेंस में मैंने इस फिगर को बनाया। अब बताइए, क्या अब भी ऐसा रहेगा उस कंडीशन में जैसा ये कह रहे हैं? नो सर। यस सर। नहीं। क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा बचा हुआ है? देखो, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, नो डाउट। कब? जब पार्टिकल दूर दूर हो, यानी जब प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। इसका उल्टा, प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा, तो पार्टिकल दूर दूर रहता है। जब पार्टिकल दूर होते हैं तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा हो जाता है, और उस कंडीशन में एम्प्टी स्पेस के मुकाबले वॉल्यूम जो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया होता है वो बहुत कम रह जाता है। तब आप ये कह सकते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस के ही बराबर है। मगर जब पार्टिकल पास पास आ जाए, और पास कर लो, अगर एक्सट्रीम केस सोचो, चलो ये थोड़ा नई सेंस बना, लेकिन मेरे से ये नहीं कहना है झूठ के चलो आगे आगे चलने के लिए और समझ में ना आया हो, क्योंकि वो बहुत बहुत खराब बात हो जाएगी वो इस चैप्टर के लिए। अच्छा, अब भी तुम्हें लगता है कि एम्प्टी स्पेस और बहुत ज्यादा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स के मुकाबले? अब देखो नहीं फिगर सर। जो मैं समझाना। नो सर। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात गलत साबित हो जाती है। मेरी स्टेटमेंट बताना अगर तुम्हें इसमें डाउट लगे। ये बात गलत साबित हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो, यानी पार्टिकल पास पास हो। इस समय आप ये नहीं कह सकते। देखो, अगर हम अजम्पशन के अकॉर्डिंग सोचें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनना, अगर हम अजम्पशन के अकॉर्डिंग सोचे, वी आइडियल यानी आइडियल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम किसके बराबर है, तो हम कहेंगे, अगर इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग सोचें, जब हम कहते हैं, जब मैंने लिख दिया ना आइडियल, आइडियल का मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूं, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग आइडियल जो है वॉल्यूम वो एम्प्टी स्पेस के बराबर है, यानी कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही है जितना उसमें एम्प्टी स्पेस है। इसका मतलब पार्टिकल्स ने जो स्पेस घेरा है आप उसे मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। मगर अगर आप रियलिटी देखें, अगर आप इस समय रियलिटी की बात करें, तो एम्प्टी स्पेस भी है अंदर, प्लस आप एम्प्टी स्पेस, अब इस समय एम्प्टी स्पेस इतना नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, अगर आप हमेशा एक जैसा सोचेंगे कि इन्होंने ये लिख दिया, और आप हमेशा ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है या रियलिटी में वॉल्यूम ज्यादा है? कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? रियल। रियल। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं। अगर आइडियली आप देखेंगे तो वॉल्यूम कम बैठेगा, और रियलिटी में वॉल्यूम ज्यादा है। एम्प्टी स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, कंटेनर का वॉल्यूम सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। है भाई? सबको लैग कर रही है? नहीं सर।
नो सर। चलो अब ना करे, देखते हैं। पता है ये एक अलमारी रखी हुई है। अच्छा, ये अलमारी का वो खुला हुआ था इसलिए ये साइड नहीं हो पाता, अब हो जाएगा। घर बहुत छोटा है हमारा। हम्म। तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल या रियल? तो मैं कहूंगा आइडियल कम है, रियल ज्यादा है। तो अगर आइडियल को बराबर करना हो रियल के, तो हमें वी आइडियल और इक्वल्स टू रियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। लेट सपोज एक्स, रियल में से कुछ वैल्यू माइनस करोगे तो वो आइडियल के बराबर बैठेगी। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं तो इतनी सुकून से और उससे बता रहा हूं तुम्हें प्रिकॉशन से कि भाई ऐसा करना है। आप अभी सीख लीजिए इसे, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा फिर आगे। आप ये बताइए, लास्ट की जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये समझ आ रही है? यस सर। यस सर। हम्म। तो इसमें लापरवाही मत करो कि, ठीक है? सर तो इसमें ये आपने जो ये, एक्स माइनस किया है ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल ही है ना। हाँ हाँ, वो ये पूछेगा वो ये भी। अब मैं बोलूंगा आगे ये बात। मतलब अगर मैं आइडियल को रियल के बराबर लिखना चाहूं तो मुझे रियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ये समझना है। तो आपसे पूछेगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज का कौन सा अजम्पशन ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। क्या अजम्पशन है ये? इनका कहने का मतलब ये था कि जो गैस के पार्टिकल हैं, ये भी मुझे बताना, समझ आएगी नहीं। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, उनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है, यानी वो कोई स्पेस नहीं घेरते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी स्पेस घेरते हैं। आप इनके स्पेस को इग्नोर नहीं कर सकते। कब? जब प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम। वो दो बातें पूछेगा। कौन सा अजम्पशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो वाला जिसमें ये कहा गया है कि वॉल्यूम, जो पार्टिकल होते हैं गैस के, उनका जो अपना वॉल्यूम होता है वो ना के बराबर होता है। किसके कंपेयर में? एम्प्टी स्पेस के। होता है ऐसा, मगर ये तब होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो या प्रेशर कम हो। अगर आप प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के पार्टिकल्स को पास ले आए तो ये अजम्पशन गलत हो जाता है। सुन लेना ध्यान से बात, यही सवाल पूछेगा वो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये वाला और समझो, समझ लो। अगर तुमने ये वाला और समझ लिया ना तो ये गले की हड्डी निकल जाएगी मेरे। सुनो, दूसरा जंक्शन सुनना। यहां से लिखूं थोड़ा बड़ा, वहां चले जाते हैं हम। हाँ, देखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैसेज। यानी गैस के पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों लग रहा है ऐसा साइंटिस्टों को? मुझे भी लगता है ऐसा। देखो क्यों। जैसे ये कोई गैस है और ये इसके पार्टिकल हैं, पिस्टन लगाते रहो, उसमें पिस्टन से आ जाता है समझ में ज्यादा। ये गैस के पार्टिकल हैं, तो मेरे को क्यों लग रहा है कि इनके बीच अट्रैक्शन नहीं है?
क्योंकि अगर मैं ये लीक कर दूं कंटेनर तो ये सारे एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ये दूर क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे से? अगर इनमें थोड़ी सी भी आपस में दिलचस्पी होती तो ये इतनी जल्दी ना करते दूर भागने में। यानी इन्हें आपस में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है गैस उस बर्तन में दूर दूर तक फैल क्यों जाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं है। ये बात सही है, मगर इस बात से एक मैसेज जा रहा है। देखो क्या, ये पार्टिकल, इसे बड़ा कर रहा हूं, कंटेनर की दीवार से टकराने जा रहा है पूरे जोर से। और जब ये कंटेनर की दीवार से टकराने जाएगा तो रास्ते में पड़ने वाला ये और ये पार्टिकल इसको पकड़ेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा क्या सच झूठ है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये जाके कंटेनर की दीवार से टकराएगा और बीच में आने वाले पार्टिकल इसको पकड़ेंगे नहीं। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर इन्होंने इसको पकड़ा नहीं तो ये पूरे फुल इंटैक्ट से जाके दीवार से टकराएगा। लेट सपोज कि मुझे किसी ने बहुत तेज धक्का मारा और मैं सामने दीवार से टकराने जा रहा हूं भीड़ से निकलता हुआ, और भीड़ ने मेरे को पकड़ा नहीं, तो मैं पूरे जोर से जाकर कंटेनर की दीवार से टकराऊंगा। सभी पार्टिकल जो कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो पूरे मन से दिल से कंटेनर की दीवारों से टकरा रहे हैं, कोई उन्हें बीच में रोकता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि पार्टिकल ऑफ गैस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, पार्टिकल ऑफ गैस are colliding with full impact from the walls of container। ये भी बताना है मुझे, ऐसे नहीं छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब यहां देखो, लेकिन अगर मैं इन पार्टिकल्स को पास कर दूं इन्हें, यानी फिर से मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, टेम्परेचर घटाने से पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ाने से भी वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी मैं उन्हें पास लाने की कोशिश कर रहा हूं पार्टिकल्स को। देखो, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, तो फिर इन्हें लिक्विड नहीं बनना चाहिए। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो ठंडे होने पे लिक्विड बन जाते हैं। तो ये अट्रैक्ट फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं इनको ठंडा कर दूं पार्टिकल को, तो ये अट्रैक्ट होकर लिक्विड बन सकते हैं। और लिक्विड में अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन तभी है जब इनमें अट्रैक्शन है। तो अगर इन पार्टिकल्स को मैं पास ले आऊं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इनमें बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, ज्यादा टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं, कम पे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि और कम करने पर, फिलहाल जितना कम किया है इससे और कम करूंगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के लिक्विड बन जाएंगे। तो आप ये समझ रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए कि ये वाली बात भी इस कंडीशन पर ठीक नहीं है, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस। अब हम दो तरीके से सोचेंगे। अगर मैं आइडियली सोचूं, आइडियली सोचने का मतलब है अजम्पशन के अकॉर्डिंग सोचो। ये समझो कि आइडियल लिखता हूं मैं तो क्या सोचना है, रियल बोलता हूं क्या। आइडियली सोचूं तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग सोच रहा हूं। तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग गैस के पार्टिकल अभी भी फुल इंपैक्ट से टकरा रहे हैं। मतलब अभी भी फुल इंपैक्ट से क्यों टकरा रहे हैं, सुनना पड़ेगा तुम्हें।
गैस के पार्टिकल अभी भी फुल इंपैक्ट से टकरा रहे हैं। अभी भी फुल इंपैक्ट से क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अभी तो मैं इसकी बात मान रहा हूं, अभी मैं सच्चाई नहीं बोल रहा हूं। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अगर हम, तो ये तो फुल इंपैक्ट से टकरा रहे हैं कंटेनर की दीवार से, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को पकड़ तो रहे नहीं है। लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये पार्टिकल इस तरफ टकराने जाएगा तो बीच वाले पार्टिकल इसको पकड़ेंगे। और अगर मैं किसी फुटबॉल पे किक मारता हूं और उस फुटबॉल को रास्ते में लोग पकड़ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जाके दीवार से उतने अच्छे से नहीं टकराएगी। तो अगर इस पार्टिकल को बीच वाले पार्टिकल अपनी ओर खींचेंगे तो ये पूरे मन से जाके दीवार से नहीं टकराएगा। यानी रियलिटी में गैस के पार्टिकल अब फुल इंपैक्ट से कंटेनर से नहीं टकरा रहे। आया समझ कि नहीं ये बताओ? यस तो ये बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है? समझ में आया नहीं आया ये ऐसे पता चलेगा। ये बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा आएगा, आइडियली या रियली? सर आइडियल। आइडियली, क्योंकि आइडियल प्रेशर में पार्टिकल पूरे तरीके से टकरा रहे हैं ये सोचा जा रहा है, और रियल प्रेशर में ये माना जा रहा है कि पार्टिकल अब उतने अच्छे से एक दूसरे से कंटेनर की दीवार से नहीं टकरा रहे हैं। सर मतलब आइडियल में एनर्जी ज्यादा है ना पार्टिकल्स के अंदर। अरे नहीं भाई, एनर्जी ज्यादा नहीं है। आइडियल में पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे हैं। हाँ मान के चलो एनर्जी ज्यादा, पकड़ इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनर्जी ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि एनर्जी कम होने पर भी पार्टिकल एक दूसरे को नहीं पकड़ रहे हैं। देखो यहां एनर्जी ज्यादा थी तो पार्टिकल एक दूसरे को नहीं पकड़ रहे हैं, मगर यह अजम्पशन ये कह रहा है कि एनर्जी कम होने पर भी पार्टिकल एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी कम होने पर पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ने लगेंगे। आ रही है समझ बात क्या कह दिया मैंने? यस सर। तो आइडियली प्रेशर ज्यादा आ रहा है, रियली कम। तो दोनों को बराबर करने के लिए आप रियल में कुछ जोड़ दीजिए, और अगर आप रियल में कुछ जोड़ देंगे, लेट सपोज y, तो फिर आइडियल और रियल बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर हो गए, आइडियल रियल बराबर नहीं हुआ, ये दोनों साइड बराबर हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या क्या समझ लिया है अब ये तो बड़ा बोलना फिर से बड़ा भारी हो जाएगा। आपने ये समझ लिया है कि गैस के पार्टिकल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं जब पार्टिकल पास पास आ जाए, यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और फिर वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस उनके खुद के वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा नहीं रहता। दूसरी बात, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लगते हैं जब वो पास पास आते हैं, यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। और फिर पार्टिकल उतने अच्छे से कंटेनर की दीवारों से नहीं टकराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब जैसे जैसे मैं समझाऊं सुनना। अच्छा ये बताओ, जो ये ग्राफ है, यहां प्रेशर है, यहां पीवी है।
इस प्रेशर पर, जो भी प्रेशर है, ये जरूरी नहीं है जीरो हो, ये जो भी प्रेशर है, इस प्रेशर पर 4 गैसें ली गई हैं, ए बी सी डी, अलग अलग बच्चों ने, सैंडी ने, मैंडी, कैंडी, पैंडी, 4 बच्चे हैं। चारों ने अलग अलग गैस लिए, गैस एक ले लो चाहे अलग अलग ले लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी चारों ने अलग अलग गैस ली हुई है, लेकिन क्योंकि फिलहाल प्रेशर लो है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी अजम्पशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के, और उन अजम्पशन से जो भी नियम बने हैं, वो नियम अच्छे से काम करते हैं जब प्रेशर लो हो। लो प्रेशर का मतलब जब पार्टिकल दूर दूर हो, गड़बड़ पार्टिकल के पास आने पर होती है। तो इस समय ए बी सी डी ने एन एंड टी सेम लिया है। हमने ये सीखा था कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और V इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई 1/P, और PV सबका सेम आएगा K के बराबर। जब तक सेम आएगा, जब तक ये चारों N एंड T सेम लेंगे और उसे कांस्टेंट रखेंगे। ये मैंने बोला था, मुझे अच्छी तरह याद है। अब आपने क्या सुना उस दिन या क्या नहीं, यानी कि चारों को N और T सेम लेना है, तो P और V, P गुणा में V, P और V नहीं, P गुणा में V सबका सेम आएगा। और इस समय प्रेशर कम है, तो इस समय जो बात बॉयल्स ने कही थी वो हुआ भी, सबका PV सेम आया। आइए बात समझने की नहीं, बताओ, एक एक बात पूछ के ही आगे चलूंगा मैं। यस सर। हाँ, तो ये सबका PV सेम आया। अब गड़बड़ कब होगी देखो, अब मैंने प्रेशर बढ़ाया, सभी ने प्रेशर बढ़ाया, तो क्या होता था प्रेशर बढ़ाने पर? देखो, जैसे प्रेशर 5 बार है और वॉल्यूम 40 ml है, P गुणा में V, तो प्रेशर डबल करते थे 10 बार, प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ 20 ml, तो जो है P गुणा में V चेंज नहीं होता था, 5 और 20, 10 दूनी 20। तो प्रेशर बढ़ाने पर देखो, प्रेशर बढ़ा मगर P गुणा में V चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा ही होना चाहिए कि PV चेंज ना हो, मगर आप ये बेकार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। इन चारों ने रियल गैस ली हुई है, और हमें नहीं पता कि वो रियल गैस भी ऐसे ही बिहेव करेगी या नहीं। तो जिसका डर था वही हुआ, PV चेंज हो गया। ये A का है, ध्यान दो, पहले PV घट गया फिर बढ़ गया, किसी में तो और ज्यादा घटा फिर और ज्यादा बढ़ा, किसी का सीधे ही ऊपर भाग गया। ये जो है ये कुछ गैसों में ही हुआ है, बस ना के बराबर गैसों में। फिलहाल आपका मेन टॉपिक ये है कि पहले PV घटा और बाद में PV बढ़ता चला जा रहा है। ये बात बताओ, समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ, कैसे हुआ नहीं पूछ रहा मैं, क्या हुआ ये समझ आया? यस सर। यस सर। शुरुआत में PV घटा और फिर PV बढ़ा। अब एक चीज देखो, इस समय प्रेशर मीडियम रेंज पे है और आगे प्रेशर हाई हो चुका है, या आप ये कह लीजिए अभी लो प्रेशर है। लो प्रेशर पे PV घट जाता है, और जब प्रेशर हाई होने लगता है और हाई होने लगता है तो PV बढ़ जाता है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है, मैं बहुत प्यार से समझा सकता हूं, सुनना।
मेरी बात को, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो आपको ये समझना है कि पहले पीवी घटा बाद में बढ़ा। रिकॉर्डिंग ले लिया सर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं से मिटा रहा हूं। देखो हुआ क्या, बहुत बड़ा कंटेनर बना रहा हूं मैं। देखो इस समय ना पार्टिकल बहुत दूर दूर है, इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, तो आपके जितने भी नियम है वो ठीक से काम करेंगे। हुआ क्या कि प्रेशर था इस समय, ऐसी संख्या लूंगा मैं जो हैंडल हो जाए बाद में। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 है, 10 ले लेता हूं। 10 को बढ़ाना है, प्रेशर नहीं घटाना है, तो 36 ले रहा हूं। 36 ml ये वॉल्यूम था। 72 आ रहा है इनका प्रोडक्ट। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि 18 चौक 72 होता है, फिर 18 का आधा हुआ 9 9 6 6 निम 72, 6 निम 54 होता है, 2 चौक 8 8 निम 72, फिर 9 का आधा करूंगा, चलो देखेंगे बाद में। ये 2 और 36 ले लिया मैंने। 2 बार प्रेशर है, 36 ml वॉल्यूम है। पीवी कितना है? 72, 72। ये मेरा तरीका है समझाने का, सबका अलग अलग है। देखो मैं कैसे समझाता हूँ, समझ आएगा तुमको, फील हो जाएगा कि मैं हर बात को प्रॉपरली बता पा रहा हूं कि ये क्या सीन है। देखो इस समय पार्टिकल दूर दूर है, तो मैं ये कहूंगा इस समय प्रेशर बहुत लो है, टेम्परेचर हाई है, क्योंकि पार्टिकल दूर जाएंगे कैसे, तुम पकड़ के दूर थोड़ी करोगे। प्रेशर लो रहेगा और टेम्परेचर हाई, तो पार्टिकल दूर रहता है। तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, थोड़ा सा ऊपर कुछ रख दिया, तो ऐसा हो गया। थोड़ा छोटा बना रहा हूं, दूसरों के लिए भी जगह चाहिए, नीचे कर लेंगे एडजस्ट। तो प्रेशर मैंने 2 से 4 कर दिया, तो प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम आधा हो गया, 18 ml। सब कुछ सही रहा, अभी भी 72 है, अभी भी 72 है। ये सब कुछ सही क्यों रहा पता है? क्योंकि अभी भी पार्टिकल काफी दूर है और उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। अब देखना कांटेक्ट होने से क्या गड़बड़ होती है। पहले भी काफी दूर थे और अभी भी इतने पास नहीं है, इतना अच्छा उनके बीच कांटेक्ट नहीं है कि वो कोई परेशानी क्रिएट करे। लेकिन जब मैंने अब की बार प्रेशर बढ़ाया, तो मैंने प्रेशर बढ़ाया 8 बार, तो वॉल्यूम हो जाना चाहिए 9 ml। तुम्हें कैसे पता 9 ml हो जाना चाहिए? क्योंकि लॉ ने बताया। भाई हम पे कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल यहां तक था, वो आगे खींच रहे हैं हम इसे। हमें नहीं पता ये कब तक काम करता है। देखो ये तो ठीक है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, मगर ये गारंटी लेना कि प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ, हमेशा ऐसा होता रहेगा, इसकी चांसेस पता नहीं है कि नहीं। हुआ ये कि मैं यहां था, और मैंने ये अंदाजा लगाया, सुनना ये अंदाजा है भाई। अगर ये अंदाजा नहीं होता, फिगर तो मैं बना रहा हूं, वो तो ये कह रहे हैं
कि ऐसा होगा, आप फिगर बना के देख लीजिए चाहे, तो मैं फिगर बना के देखा तो ऐसा हुआ। फिर अगली बार इमेजिन करो, हमने फिगर बनाया नहीं, हमने ये कहा कि 4 से 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। किसी से हमने ऐसा कहा 8 पे 9 हो जाएगा वॉल्यूम, तो उसने कहा कि चलो चेक करते हैं, तो अब हम चेक कर रहे हैं। तो यहां से हमने प्रेशर 8 बार किया, तो 8 बार किया तो हमारा ये अंदाजा था कि 8 बार करने पर वॉल्यूम 9 ml हो जाना चाहिए, ये हुआ या नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि सपोज कि वॉल्यूम 9 ml भी हो गया था। अरे आएगा ये समझ में, प्यार से रुको, मैं फिगर बनाने लगा। सपोज कि वॉल्यूम 9 ml हो गया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था लॉ कहीं गड़बड़ाएगा, मगर पार्टिकल एकदम से जाग गए, ज्यादा पास आ गए। ज्यादा पास आ गए तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, खींचा। और अगर पार्टिकल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो इनका वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा। यानी मैंने थोड़ा पास किया था उन्हें, लेकिन थोड़ा पास करने के चक्कर में उनके बीच अट्रैक्शन लगने लग गया, तो वो ज्यादा पास आ गए। तो यानी जब मैंने प्रेशर 4 से 8 किया तो वॉल्यूम 8 बार प्रेशर पर 9 ml होने की जगह लेट सपोज 5 ml हो गया। यानी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम आधे से भी ज्यादा घट गया, क्योंकि प्रेशर डबल करते ही इस बार पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ा, और पकड़ा तो वो उनके बीच अट्रैक्शन लगा, और उन्होंने डबल प्रेशर करते ही वॉल्यूम को जरूरत से ज्यादा घटा लिया, क्योंकि वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बताओ ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अरे आ रहे हैं ना समझ में, यही तो लास्ट है, ये तो मेन चीज ही है। यस सर आ रहा है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? पीवी घट गया, देखो ध्यान से, 8 पंजे 40 हो गया 72 से। तो पीवी क्यों घट जाता है? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और गैस ज्यादा कंप्रेस होने लगती है। जितना हम उसे कंप्रेसिबल समझ रहे थे, हम समझ रहे थे प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, यानी हमारी सोच ये थी कि गैस अपना वॉल्यूम आधा कर लेगी, वो इतनी कंप्रेसिबल है बस। लेकिन हमें नहीं पता था कि गैस इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल है कि थोड़ा सा प्रेशर डालने पर वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा घटेगा। अब लेट सपोज ये बहुत पास आ चुके हैं, ये बहुत पास आ चुके हैं। जब हम ये कहने लग रहे हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल इस समय बहुत पास आ चुके हैं, लेट सपोज, जो कि फिगर नहीं दिखा पा रहा है। अब इसे बहुत पास तो ऐसे दिखा दो कि भाई वॉल्यूम बहुत ही घट गया, और घटा दो वॉल्यूम, 8 दूनी 16, 2 ml कर दो कि बहुत ज्यादा घट गया। तो पार्टिकल बहुत पास आ गए। अब मैंने क्या सोचा, फिर से कर देता हूं प्रेशर डबल 16 बार। रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं है, गिनती सही करनी है। बताऊंगा क्या गड़बड़ है, उससे तुम्हारे समझने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 8 बार पे था, 2 ml नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि फिर ये 8 दूनी 16, 16 तो यही बैठ रहा है। क्या गड़बड़ है मैं बताता हूँ, 3-4 ले लो कम से कम, 8 चौक 32, रुको, तो 16 मुझे ऐसा लेना पड़ेगा वॉल्यूम, जैसे 16 चौक के 64, तो वो उससे बड़ा आना चाहिए, तो 8 से भी ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे, ये लेना पड़ेगा 8 से 18 से छोटा होता है 9, 18 से होना चाहिए था 9, मान लो 7 हो गया, 8 7 56, 18 चौक 72, 72 से 56 हो गया, मतलब पीवी घटा ही है।
56 हो गया। अब मैं इसे अगर लेता हूं 6 या 5 लेता तो इसे 5 6 कर लो, 8 6 48, 48 तक चल ले सकते हो, इतना घटेगा तो चलेगा। अब मैं इसे 8 6 लूंगा, इसे 5 लूंगा तो काम बन जाएगा। सुनो, तो प्रेशर हो गया 16 बार डबल। अब यहां देखो क्या हुआ, कोई चीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो वो एक दूसरे के उसे भाई देखो, दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। अभी समझाता हूं मैं, 1 मिनट रुको। दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे, टीचर ने देखा तो टीचर ने उनसे कहा जाओ पास में बैठ जाओ। तो टीचर ने उन्हें 2 फुट दूर बैठाया था, लेकिन पास में बिठाने से उनके बीच अट्रैक्शन हुआ और उन्होंने वो 1 फुट दूर बैठ गए, यानी और पास आ गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब टीचर उन्हें एक दूसरे के गोदी में ही बिठा गए। ऐसा करोगे, जरूरत से ज्यादा पास करोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। भाई अगर आप प्रेशर को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो यही पार्टिकल जो पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर आप इन्हें बहुत पास लाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, मगर वॉल्यूम अंदर है ही नहीं इतना, अब तो घटेगा कहां से। अब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आप प्रेशर तो डाल रहे हैं लेकिन अब अंदर उतना स्पेस नहीं है और पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो आपके प्रेशर के बढ़ाने वाले प्रोसेस को पार्टिकल अपोज कर रहे हैं। जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम को उतना कम होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम घटा दो, मगर 6 से बस 5 ही हुआ, तो पीवी हो गया 80। यानी पहले पीवी घटा जब पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, फिर पीवी बढ़ा क्योंकि पार्टिकल ने एक दूसरे को रिपेल किया। अब बताओ समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो भाई, आ गया ना समझ में? पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो, या देख लो, सोच लो एक बार। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि रैंडमली, टॉपिक से रिलेटेड बताना कि पहले पीवी घटा और फिर बढ़ा, कैसे हुआ ये। यानी इस समय गैस, ये कल जो है ना, कल जो मैं अगली क्लास में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इससे रिलेटेड रहेगा, इन्हीं बातों से। फिर मैं फिगर बनाऊंगा, बहुत बोर हो जाओगे अगर मेरे को ऐसा लगा कि समझ नहीं आया तो मैं फिर सब समझाने लगूंगा। पहले पीवी घटा, इस समय गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है आपके अंदाजे से। गैस इज एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल। गैस मतलब तैयार बैठी है कंप्रेस होने के लिए, थोड़े से प्रेशर से ज्यादा कंप्रेस हो रही है। और इस समय गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस में कंप्रेस होने की क्षमता नहीं है। अब एक फाइनल चीज मैं आपको बताता हूं, तो करें क्या? करें ये कि हमें ये समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, कि ये जो इक्वेशन है सब बोर्ड काला हुआ जा रहा है, ठंडे में होता है ये पिंक ना, मुश्किल में। तो इसका रिजल्ट क्या है? देखो रिजल्ट ये है कि एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। यहां कुछ बातें जो मैं बोलूं कि अभी सीधी याद करनी है, अभी नहीं, वो सभी याद करते हैं सीधी, फिर उनमें डिटेल में चलेंगे कल। PV इक्वल्स टू nRT के हमेशा, ऑलवेज, लेकिन नहीं, हमने पढ़ा हमेशा ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा होगा अगर आप आइडियली सोचें, या ये कह लीजिए कि PV nRT के बराबर रहता है, हमेशा नहीं, सिर्फ लो प्रेशर पर, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो, उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन ना लगे।
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इंडिकेट करता है पार्टिकल दूर दूर है। आप ये मत लिखिए आना पेपर में कि पार्टिकल दूर दूर है, इसीलिए किताब पढ़नी होती है। मैं तो अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। आप लिखेंगे प्रेशर कम और टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं और उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, नो इंटरेक्शन, ना अट्रैक्शन रिपल्सन। तो आपका पीवी जो है वो चेंज नहीं होता और वो एनआरटी के बराबर रहता है। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर कर देंगे तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर तो पार्टिकल पास आ जाएंगे। पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और ऐसे में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी कर सकते हैं और उस समय फिर पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर नहीं रहता है। यानी ये जो इक्वेशन है ये इस कंडीशन पर, यही सब पूछेगा आपसे पेपर में, इस कंडीशन पर ठीक से काम नहीं करती है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें इस इक्वेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा काम करे। यहां से कल बताता हूं, सही बता रहा हूं, अच्छे से बताऊंगा। यहां तक तुमको याद है, ये मत भूल के आना और मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि इसके अलावा क्या नहीं भूलना है, लिख के दे दूंगा। इतना याद रखो कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। फिर अगले क्लास में ना मैं फिर ठीक से बता दूंगा, नहीं तो अभी मैं जल्दी बता दूंगा। चलो भैया, और भैया जिन्होंने हमारी दिसंबर की फीस मारी है, भगवान उन्हें बहुत तरक्की दे और ये पैसे बचा के उनका कुछ भला हो, और जिन्हें नहीं मारनी है वो दे देना। चलो जी ठीक है, बाय।